उन्हीं लोगों में हमारा तस्वीर चोर भी है। वहीं पर डीएसपी साहब के साथ अपॉइंटमेंट है। चलो पहले बैंक जाना है, बैंक आज आधा दिन का ही है। नमस्कार विश्वनाथ बाबू। नमस्कार। कलकत्ता जा रहे हैं? किसने कहा मैं कलकत्ता जा रहा हूँ? नया सूटकेस जो खरीदा है, सोचा शायद। अच्छा, आपकी वो चांदी की परी मिल गई? हाँ मिल गई, और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। क्या बात है, ट्रेजरी ऑफिसर बिगड़ क्यों गए? ये भी शायद कलकत्ता जाना चाहते हैं, लेकिन नौकरी की वजह से जा नहीं पा रहे, इसलिए बिगड़ गए। आप भी आज कलकत्ता जा रहे हैं? हाँ, आप भी आज ही जा रहे हैं? यहाँ सोचा 2 दिन की छुट्टी है, इन बच्चों से मिला। जरूर। अच्छा हाँ वो देखो, डॉक्टर खटक भी शायद रुपए निकाल रहे हैं। आइए आइए बमकेश बाबू, आइए आइए आइए। रुपया पैसा जो निकालना है निकाल लीजिए, कल परसों 2 दिन की छुट्टी थी। रुपए निकालने ही आए हैं? अच्छा, आप आज जा रहे हैं? हाँ आज रात की गाड़ी से। वापस कब लौटे? बस परसों रात लौटाऊंगा। नमस्कार चौधरी जी। नमस्कार। हाय। अच्छा क्या चल रहा है? दरअसल मैं एक दुविधा में हूँ। क्या हुआ? रजनी कल रात कलकत्ता चली गई। बिना आपको बताए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर दुविधा कैसी? कलकत्ते में रजनी की एक मौसी रहती है। कल हम लोगों को एक तार मिला कि मौसी बहुत बीमार है, रजनी फौरन चली आए। तो रजनी कल रात को ही कलकत्ता चली गई। लेकिन अभी अभी मुझे ये 2 चिट्ठियां मिली, जिनमें से एक रजनी की मौसी की चिट्ठी है, खुद उनके हाथ की लिखी हुई। बिल्कुल मामूली चिट्ठी है, जैसे अक्सर आती है। इसमें बीमारी का कोई जिक्र नहीं है। और ये एक दूसरी चिट्ठी मिली है, बिल्कुल बेनामी। लगता है यहीं से किसी ने लिखी है। लिखा है कि आपके अनजाने में एक ऊपर से शरीफ लगने वाला बदमाश आपकी लड़की से प्रेम का नाटक कर रहा है। वो दोनों अगर यहां से भाग गए तो आपकी जो अच्छी खासी बदनामी होगी वो आप समझ सकते हैं। मैं आपको आगाह किए देता हूं, डॉक्टर घटक एक विश्वासघाती आदमी है, उस पर भरोसा मत कीजिए। ये तो पता नहीं किसने लिखी है, लेकिन अगर ये बात सच है तो। डॉक्टर घटक को तो आप जानते हैं, आपको क्या लगता है वो ऐसा काम करेगा? डॉक्टर घटक लगते तो शरीफ आदमी हैं, अक्सर यहां आते भी रहते हैं, लेकिन अब किसी के मन में क्या है ये कैसे कहा जा सकता है? वैसे आजकल डॉक्टर यही हैं? हाँ है, आज सुबह ही तो उन्हें देखा। फिर कोई बात नहीं, लगता है यूं ही किसी ने झूठी बेनामी चिट्ठी लिख दी है। लेकिन डॉक्टर घटक आज रात ही कलकत्ता जा रहा है। फिर? आप परेशान मत होइए चौधरी जी, आपकी लड़की समझदार है, ऐसा कुछ काम नहीं करेगी जिससे आपकी बदनामी हो। बस आपके मुंह में घी शक्कर, भगवान करे ऐसा ही हो। चौधरी जी आपके पास एक अनुरोध लेकर आया हूं। हाँ कहिए। आपकी मोटर गाड़ी चाहिए, आज रात रेलवे स्टेशन जाना है, कुछ जरूरी काम है। ये भी कोई पूछने की बात है, आप ही की गाड़ी है, जब चाहे ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। रघु
कबाड़ी का साथी होती है। आज आप जा नहीं पाएंगे अमर बाबू, आपको वापस चलना होगा। इसमें क्या तमाशी लेंगे? क्या हुआ? अमर रहा बैंक मैनेजर, जरा देखिए जिंदा या मर गया। अमर बाबू, अमर बाबू मर गए? क्या हुआ? इनकी दाढ़ी कहाँ गई? इंस्पेक्टर चेक कर, 100 बुला सुखाया। ये तस्वीर बैंक मैनेजर अमर बाबू के सूटकेस में से मिली थी। डीएसपी साहब ने मुझे दी है प्रेजेंट। इस तस्वीर की चोरी हुई थी क्योंकि इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को लोगों की नजरों से दूर रखना चाहता है ताकि अपराध के बाद कोई उसे पहचान न सके। अब सवाल ये था कि चोरी कौन कर सकता है। अब इस तस्वीर के लोगों को एक एक करके पकड़ते हैं, औरतों और बच्चों को छोड़ देते हैं क्योंकि उनका इसमें कोई काम नहीं है। पहले आते हैं चौधरी जी। चौधरी जी प्रतिष्ठित और रईस आदमी हैं, उम्र हो चुकी है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, और फिर शहर में उन्हें हर कोई जानता है, इसलिए वो ये तस्वीर क्यों गायब करने लगे। फिर आते हैं डॉक्टर घटक पर। डॉक्टर घटक पढ़े लिखे आदमी हैं, वो रजनी को प्यार करते हैं, इसलिए उसे भगाकर ले भी गए तो कानून की नजरों में ये कोई जुर्म नहीं है क्योंकि वो बालिग है, इसीलिए वो क्यों ये तस्वीर चुराने लगे। फिर आते हैं हमारे प्रोफेसर सोम। हाँ, इनकी तस्वीरें तो चारों तरफ लगी हुई हैं, घर में, कॉलेज में, नकुल फोटोग्राफर के स्टूडियो में। भला ये एक तस्वीर क्यों चुराने लगे। अब रह गए ये दो, उषानाथ बाबू ट्रेजरी ऑफिसर और बैंक मैनेजर अमर राहा। भाग जाने पर इन दोनों का ही फायदा है और इनके अख्तियार में तो दूसरों के लाखों रुपए हैं। पहले लेते हैं उषानाथ बाबू को। ये हमेशा काला चश्मा पहनते हैं और चश्मा खोलने पर यह पता लगता है कि उनकी एक आंख पत्थर की है, इसलिए उनका छुपा रहना मुश्किल है। फिर बीवी है, एक बच्चा है, सरकारी नौकरी पर भी गर्व है उन्हें, वो ये काम नहीं कर सकते। अब रह जाते हैं अमर राहा। अमर बाबू की शादी नहीं हुई थी, तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन उन्हें अमीर बनने का बहुत मोह था। हमेशा टिप टॉप रहते, सपने देखते थे कलकत्ता, बंबई, लंदन का। लगता है कि काफी दिनों से प्लान बना रहे थे। जब अपने मंसूबे को काम में लाने का वक्त आया तब कुछ अप्रत्याशित रुकावटें खड़ी हो गई। सबके साथ पिकनिक में फोटो खिंचवानी पड़ी, न खिंचवाते तो लोगों को शक हो जाता, इसीलिए खिंचवाई। सोचा था बाद में उड़ा लेंगे। फिर एक दिन अमर बाबू ने चौधरी जी के यहां से तस्वीर चुराई। अगले दिन पार्टी में उन्हें ऐसा लगा कि सिर्फ तस्वीर चुराने से उन्होंने कोई अक्लमंदी की बात नहीं की है, इसलिए उन्होंने तस्वीर के साथ साथ एक चांदी की मूर्ति भी चुराई और वहां अलमारी में एक चाबी रख दी। फिर फाल्गुनी पहुंच के वहां आ जाने से उनके सब के किराए पर पानी फिर गया, क्योंकि फाल्गुनी के वहां होते तस्वीर चुराने से क्या फायदा, उसे तो अपनी यात्रा से हुबहू शक्ल बनाना आता है ना। लेकिन चोरी छुपे प्रेम करने की तरह गैर कानूनी काम करने से तीव्र आकर्षण होता है। अमर बाबू इतना आगे बढ़ चुका था कि अब वो पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने ठान ली कि बस अब फाल्गुनी को रास्ते से हटाना है। उस रात शराब में काफी अफीम डालकर वो उसकी झोपड़ी में गया, उसे नशे से बेहोश किया और फिर उसे जाकर कुएं में फेंक दिया।